मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद कानून के मसवदे पर अपनी मोहर लगा दी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह की सरबराही में मंत्रालय में मुनक़िदा मीटिंग में लव जिहाद कानून के मसवदे को पेश किया गया था। सीएम शिवराज सिंह की मंजूरी के बाद लव जिहाद कानून के मसवदे को आखिरी शक्ल दे दी गई है। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू होने वाले असम्बली सेशन में पेश किया जाएगा। असम्बली सेशन में कानून पास होने के बाद मध्य प्रदेश लव जिहाद कानून का निफाज कर दिया जाएगा। मसवदे में जहाँ पहले लव जिहाद अंजाम देने वालों को 5 से 10 साल की सज़ा की तजवीज़ की गई थी, वहीं सीएम की हिदायत पर सज़ा के साथ 1 लाख जुर्माना आयद करने की भी तजवीज़ मसवदे में शामिल है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े। मेहताब, मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद कानून के मसवदे पर अपनी मोहर लगा दी है। यकीनी तौर पर कल रात में इसमें मुहर्रत लग गई है, लेकिन अब ये देख रहा हूँ क्योंकि सामाजिक तंजीमों की बात करें तो वो जो है इस पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है बड़ा इस पर अपने को मोहतात रखे हुए वो कह रही है कि इसको ड्राफ्ट को देखने के बाद इस पर हम कोई फैसला लेंगे। अब हुकूमत ने जो अपना फैसला किया था, जो सीएम का मौकूफ था, उस पर जो है मुहर लग गई है, ड्राफ्ट को फाइनल शक्ल दे दी है। 28 दिसंबर से जो सेशन शुरू होगा उसमें पेश किया जाएगा। अब उसमें देखना होगा कि कांग्रेस अपना रोल क्या प्ले करती है और फिर जो दूसरी तंजीमें हैं उसको लेकर क्या है, क्योंकि जमीयत उलमा का कहना है कि जो आइन ने हमें बुनियादी हुकूक दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स, उसमें ये दिया गया है कि हर शहरी अपनी पसंद का मजहब इख्तियार कर सकता है और इस तरह के कानून से आइन की जो है जो रूह है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और किसी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। और दूसरा उसका ये भी कहना है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की जो है अपना मजहब से लव करके किसी और मजहब में, हिंदू मजहब में जाती है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की जो है किसी मुसलमान से या किसी और से जो है शादी करती है और अपना मजहब तब्दील करती है तो उसको वहां पर जो इतराज़ात और जिस तरह के कानून में नए उसमें चीजें वजह की गई हैं वो ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल कानून को काफी सख्त किया गया मेहताब, पहले 5 से 10 साल की सजा की बात थी, लेकिन अब 1 लाख जुर्माना भी इसमें ऐड कर दिया गया है। जी, वो जुर्माना जो है सिर्फ लव जिहाद करने वालों को नहीं, सबसे अहम जो पहलू इसमें यह है कि कानून के मुताबिक जो फरियादी है उस पर शिकायत होनी चाहिए कि अगर लड़की ये कह रही है कि हमारी तरफ से ये ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कि अगर लड़की की तरफ से कोई शिकायत नहीं हो रही, उसके वालिदैन या खून के रिश्तेदार भी ऐसी कोई शिकायत करते हैं तो उस पर भी मामला दर्ज किया जाएगा और उसके बाद उस पर कहीं से भी कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पे मामला है कि अगर लड़का लड़की दोनों जो है लव कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं और उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके खून के रिश्ते में किसी ने कोई शिकायत की है तो उसको भी जो है पुलिस वहां पर इंटरटेन करके कार्रवाई कर सकती है। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।